हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे एसेंशियल मेडिसिन के बारे में, क्योंकि जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को जो घर पे कौन सी दवाइयाँ दें अगर वो बीमार हो जाते हैं, या अगर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी मेडिसिन दें। क्योंकि क्या होता है जब हम छोटे बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो उनका खाना पीना रहना तो हम आराम से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस तरह से। बट अगर बच्चा एमरजेंसी में बीमार हो जाता है, बच्चे को बुखार हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, पेट में दर्द बताता है, या बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो आपको नहीं मिलेगा, है ना, आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, यहाँ जहाँ हम जाते हैं, या ऐसा होता है कि घर पे कभी रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे बच्चा गिर जाता है, बच्चे को बुखार हो जाता है, बच्चे को कोल्ड कफ हो जाता है, तो हम कैसे मैनेज करें। अब हमेशा तो हमारे पास कोई केमिस्ट कोई फार्मेसी हमेशा तो आसपास नहीं होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी ऐसी ज़रूरी दवाइयाँ जो आप घर पे हैं तब भी आपको लेना है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप बच्चों की आपको एक किट बनानी है, उस किट के अंदर ये मेडिसिन आपकी ज़रूर होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीवर के बारे में। अगर बच्चे को बुखार आता है तो क्या करें। अगर बच्चे को बुखार है तो आप बच्चे को पीसीएम कैलपॉल दे सकते हैं, और अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, काफ़ी तेज़ बुखार है और थोड़ा बॉडी भी उसका पेन है लग रहा है, तो उसको आप सिरप कॉम्बीफ्लेम दे सकते हैं। तो आप ये दे दीजिए, इससे बच्चे का फीवर भी उतर जाएगा एंड बच्चा बहुत जल्दी काम भी हो जाता है। दूसरा होता है अगर बच्चे को वॉमिटिंग आ रही है, अगर बच्चा उल्टी कर रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, तो बच्चा अगर 1 साल से ऊपर का है तो उसको ऑन डैम देना है, ऑन डैम सिरप आता है वो देना है। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसको डॉम्स्टेल ड्रॉप्स आती हैं वो देना है। मैं नीचे मेंशन करती रहूँगी नाम, सो दैट आपके लिए वो ईजी रहे उसको नोट डाउन करना। ठीक है, 1 साल से छोटा है तो डॉम्स्टेल ड्रॉप्स देनी है, बड़ा है तो ऑन डैम देना है अगर बच्चे को उल्टी है तो। नेक्स्ट होता है थर्ड, बच्चे को कफ एंड कोल्ड है, बच्चे को सर्दी खांसी हो गया है, तो बच्चा 1 साल से छोटा है तो वाइकोरिल ड्रॉप्स आपको देना है, प्लस नेज़ोक्लेयर जो ड्रॉप्स होती हैं वो देनी है। जो बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो जाती है ना, तो उसके लिए नेज़ोक्लेयर ड्रॉप्स आती हैं वो डालनी है, प्लस वाइकोरिल ड्रॉप्स आपको बच्चे को देना है अगर बच्चा 1 साल से छोटा है। बच्चा 1 साल से अगर आपका बड़ा है तो आपको मॉन्टेयर एलसी सिरप आप उसको दोगे। मॉन्टेयर एलसी सिरप आपको देना है अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो। अगर बच्चे को कफ है, 1 साल से बड़ा है, उसको कफ है, तो ट्यूजैक एक्स करके मेडिसिन आता है, सिरप आता है, वो आप उसको दे सकते हो। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, बच्चों को पेट में दर्द है, वो बता रहे हैं कि मेरे को पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द तो मोस्टली बच्चों को गैस की वजह से होता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है। तो बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो आप उसको कॉलीमैक्स ड्रॉप्स दोगे, कॉलीमैक्स करके एक आती है वो दोगे। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको साइक्लोपैम करके सिरप आता है, आप वो दे सकते हो अगर एब्डोमिनल पेन बता रहा है बच्चा, पेट में दर्द बता रहा है तो। इसके बाद आता है बच्चे को डायरिया है, तो डायरिया में आपको ऐसा कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, आप ORS के सैशेज रखो, ORS दो। तो बच्चा 6 महीने से छोटा है तो नहीं देना है, 6 महीने से ऊपर है तो कितना भी ऊपर जाए आप बच्चे को ORS का सिरप दो। मेडिसिन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है डायरिया के टाइम पे। उसकी डाइट का ध्यान रखो, फाइबर उसको दो, उसको बनाना दे दो, उसको ब्रेड वगैरह दे दो, इस तरह से डाइट का ध्यान रखो। बाहर का मत देना, फ्रूटी माजा सिरप चिप्स वगैरह ये सब नहीं देना है, इससे जो है डायरिया और ज़्यादा बढ़ेगा उसको। तो आप उसको ORS देते रहो, जैसे जैसे ORS देते रहोगे तो जितना फ्लूइड हमारा निकलता है वो वापस से ठीक हो जाता है, एंड काफ़ी केसेस में 1 से 2 दिन में खुद से ही चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर नहीं हो रहा है, डायरिया बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, बच्चा बिल्कुल ही फ्लूइड लॉस कर चुका है, ORS भी नहीं ले रहा है, देन आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करो एंड जो भी वो आगे के सजेशन बताते हैं उसको आप फॉलो करो। नेक्स्ट होता है कि बच्चा अगर गिर जाता है, बच्चे क्या होते हैं गिरी जाते हैं, खेलते कूदते इधर उधर करते हैं, ट्रिप पे जा रहे हो, भाग रहे हैं, गिर गए, घर पे गिर गए, तो हमेशा याद रखना घर में एक वॉलिनी स्प्रे रखना। अगर बच्चा गिरता है, बच्चे को चोट लग जाती है तो आप उसको वॉलिनी स्प्रे लगा सकते हो। अगर घाव हो गया है, बच्चा गिर गया और वो छिल गया है, जैसे कहीं पर भी बच्चों का होता है ना स्क्रैच पड़ जाता है, यहाँ पे घुटनों में स्क्रैच पड़ जाता है, तो बीटाडीन करके एक आता है दवाई, वो बीटाडीन रखो, उसको कॉटन में लेके उसको क्लीन करो, उस एरिया को जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे बिल्कुल भी एंटीसेप्टिक नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ पर बिल्कुल उसको क्लीन कर दो। क्लीन करके आप उसमें बैंडेड लगा सकते हो, जो कि नॉर्मल बैंडेड होती है। तो अगर बच्चा गिरता है तो वॉलिनी स्प्रे आपको रखना है, आपको बैंडेड रखना है, और बीटाडीन जो आता है आपको वो रखना है, सो दैट बच्चे को आप क्लीन करके वहाँ पे उसको आराम से नॉर्मल कर सकते हो। और अगर आप घर पे हो, बच्चा गिरता है, बच्चों को कोई भी सूजन आ जाती है तो वहाँ पे आइस लगाना है, कोई भी गर्म चीज़ नहीं लगानी है, कोई मसाज नहीं करना है, बच्चों को आइस लगाना है। आइस लगाओगे तो जितना भी स्वेलिंग आया होता है वो सारा का सारा वापस चला जाता है। तो आपको आइस लगाना है, कोई भी गर्म चीज़ नहीं लगानी है। तो बच्चा गिरता है तो ये चीज़ आप करना है।
और एक चीज़ मैं छोटा सा एक बता देती हूँ कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है एंड बार बार गिर रहा है तो बार बार हर चीज़ में टिटनेस लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को बचपन से लेके जो भी डोज जो वैक्सीन होती हैं वो हर टाइम टू टाइम रेगुलर वैक्सीन करवाया है तो टिटनेस आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रेगुलर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आप डेफिनेटली जाके एक बार डॉक्टर से मिलो और अपना कार्ड दिखा दो कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, कौन सी नहीं लगवाई है। क्योंकि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो वैक्सीन होती हैं वो ऑलरेडी कवर होती हैं, तो बच्चों को 5 साल तक वो कवर कर देती हैं टिटनेस से। तो ये सारी दवाइयाँ थी जो बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि क्या होता है जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हम बड़े लोग पेशेंसली वेट कर लेते हैं कोई मेडिकल स्टोर आने का या फार्मेसी आने का, बट छोटे बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको देख के पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो आप घर पे हो तो भी ये सारी दवाइयाँ रखो, आप बाहर जा रहे हो तो भी आप ये सारी दवाइयाँ अपने साथ रखो, सो दैट आपके लिए ट्रैवल भी ईजी रहे, बच्चा भी आपका आराम से ट्रैवल कर सके। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसको शेयर करना, जिनके भी घर में छोटे बड़े बच्चे हैं सबको शेयर करना, जिनके घर में बच्चे आने वाले हैं उनको भी शेयर करना, सो दैट वो अभी से प्रिपेयर हो जाए कि उनको क्या रखना है और क्या नहीं रखना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और हेल्थ केयर अवेयरनेस वीडियो के साथ किसी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।